ऐसे बहुत चेंज तो नहीं है बिकॉज जस्ट 2 months बाद ही वापस आ गए हैं, बट इट्स गुड, सबसे मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, होम लाइक फीलिंग है। दोस्त ही याद आते हैं यार, मतलब पहले तुम वापस आए तो सबसे पहला ख्याल ये कि भाई दोस्तों से मिलना है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा समर वेकेशन जैसा हो गया बट इट्स गुड टू बी बैक एंड काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, वो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा आसपास, तो वो भी देखने में सही लग रहा है। फील्स लाइक वी आर लिविंग द मोमेंट अगेन, तो वही सारा मेमोरीज याद आ रहा है, हॉस्टल जाओ तो वो याद आ रहा है, NLHC जाओ तो वो लाइब्रेरी, वही सब चीज़ है। बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है, पर स्टिल 2 ही महीने थे तो, और काफ़ी साफ लग रहा है कैंपस फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो अच्छी बात है। कॉन्वो में कोई आता है कि दोस्तों के लिए आता है, दोस्तों के लिए जूनियर्स हैं या जो भी है, इन लोगों से मिलने आता है कोई वैसे, तो डिग्री तो घर पे पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली दोस्तों की सबसे बड़ी वो रीज़न है वो आने का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब हम लोग एज अ गेस्ट आए हैं, क्योंकि जो अपनापन था हॉस्टल में रहते समय, लेक्चर्स अटेंड करना, साथ में इतनी मस्ती करना, लेकिन अब हम जो आए हैं एक अलग रूप में आए, राइट, एक गेस्ट की तरह लग रहा है कि हाँ यार अभी तो टेम्परेरीली आए, तुरंत चले जाना है। I think it would be behind Heritage. There's this spot. There's this whole space around it. I think I'd chill over there most of the time. रूबी, लाइब्रेरी, मेरा हॉस्टल रूम, खुद का रूम, सेंट्रल लाइब्रेरी, जेस्पर के कॉलेज के सीनियर्स के रूम, सीनियर्स का रूम, AC, लाइब्रेरी, गोप की दुकान। I actually used to lay down in the Oval Garden every time, like after classes. So that's my spot. Library. कॉलेज के नाम में ही मेरी ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स, प्लेसमेंट इजीली लग जाती है। ट्रांसफॉर्मर सही करने के लिए हमें बुलाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, पानी मांगो तेल देंगे। ज़्यादा पढ़ाकू लोग। रिएक्शंस, 2 रुपये का लगेगा प्रिंट का, निकाल दे। हरियाली ही हरियाली है कैंपस में। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा लगती है, लोग ही लोग। जिस ब्रांच की वजह से फर्स्ट ईयर में वेल्डिंग करनी पड़ी थी। नेक्स्ट ईयर तो AC लग ही रहा है NLHC में। प्लेसमेंट पैकेजेस स्कैम है, ओवल गार्डन भी ओवर हाइप्ड ही है। कॉलेज जाओ मजे ही मजे, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में पढ़ना नहीं पड़ता। लग गए, शुरू मजबूरी में किए थे, फिर मजा आ रहा था। अरे पड़ी है, आज कमाएंगा तो कल बैठ के खाएंगा। रूम पे रहने वाला बंदा कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है। चिल गाय। वो दिन भी क्या दिन थे। शिट, हियर वी गो अगेन। यार एक्वा में ना हमारे वक्त गीजर्स नहीं लगे थे, तो कभी कभी 6-7 दिन तो हो जाते थे। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भाई, मैं रोज नहाता हूँ। I bath like every 1 hour. 3 विंटर्स में, 2 to 3 में भी हो गए होंगे अगर मैं किसी ट्रिप पे गया हूँ, मे बी 3-4 विंटर्स, 4-5 दिन, 1.69 days. 3, 2 दिन. 2। Yeah, I used to bath like twice in Dhanbad. एक लड़की, आई डोंट थिंक तुम लोग जानते होगे, उसको बहुत क्रश रही थी मेरा, मेधा मिश्रा नाम है। मुझे बहुत पसंद थी एक टाइम पे वो, बट बंदी नहीं बन पाई, बस इस बात का गम है। उसका बंदा था। भाई कल से क्लास थोड़ा 10 मिनट पहले आना पड़ेगा ताकि प्रोफेसर बाहर ना निकाले। ये मैंने नहीं, इसने बोली थी कि कोई तो रीजन होगा, उसका नाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है। सब मुंह माया है। लीवर के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, लंग्स के नहीं हो पाते। In my 4 years of college, I stayed in a single room, although it wasn't allowed, for like 3 years. I think it was because somehow I didn't bond with my roommate very well. So all of that happened because of a lot of issues. But yeah, so that's it. I don't think I talk to her anymore. भाई वहाँ एक बंदा देख रहे हो जो बीच में खड़ा हुआ आयुष, ये इस बंदे के अलार्म बजते थे 10 सुबह और ये एक में भी नहीं उठता था। 11वीं बार मैं इसको उठाया हूँ, हर बार पूरे 1 साल। ये भी तो पता ही छुट्टी होती है। ये तो यार आई गेस हर रूममेट की स्टोरी होती है। हाँ, ये अपने रूममेट को जानती भी नहीं थी पहले, एमडी के पसंद नहीं करती थी, ऐसा बोली थी। सो हम लोग बात नहीं करते थे, हम दोनों का फ्रेंड सर्कल हमारा फ्रेंड सर्कल अलग था, सो हम बात नहीं करते थे ज़्यादा।
बेड में मच्छर भी भरे हैं। बेड में मच्छर भरेंगे क्या यार? हाँ, बेस्ट दोस्त एमडी से ही मिले मुझे। ये स्टोरी थी +1। मेरा एक दोस्त है जो एकेडमिक कॉम्प्लेक्स में उसकी बंदी के साथ वॉशरूम में फंस गया था, तो हम लोग रात में उसको रेस्क्यू करने गए थे। अपने रूममेट के मॉस्किटो नेट ने मच्छर भरा है। Nothing as such. भाई मेरा रूममेट खाना बना के खिलाता था भाई, बढ़िया बढ़िया मैगी पोहे और ये सब, क्या और क्या, सेव टमाटर की सब्जी। Lecture classes. भाई हमारा एक प्रोफेसर था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो हमको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाता था। तो उसकी ना टैब शेड थी, ठीक है, उसने अपना स्क्रीन शेयर कर रखा था और उसने पता नहीं क्यों कुछ क्रोम खोला उसने कुछ हमें दिखाने के लिए, और उसकी लास्ट 3 सर्च हिस्ट्री थी एक्टर, और उसके कीपैड के सजेशंस में थे एक्टर और बेबीज। हाँ याद है देखो? हाँ याद है मेरे को, मतलब साथ में थे हम लोग सब केमिकल के, ये ना, ये हम सबके साथ हुआ था भाई। 3rd सेम की बात है शायद। 3rd सेम की बात है। और बताओ, एक बार इसको चाटा पड़ा था क्लास में। मतलब ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट स्टोरी। मूवी देखने गए थे अभी प्लेसमेंट लगने के बाद में, हाँ 2 महीने पहले, जब जहाँ से जा रहे थे। 3rd ईयर। हाँ, एसी की हवा खाने गए होंगे। यहाँ एसी की हवा खाने गए थे। आई थिंक मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं तो अपने ड्यूज क्लियर करने गई थी लाइब्रेरी में। यार लास्ट टाइम मैं फीफा खेलने गया था लाइब्रेरी में जूनियर के साथ। यार हम दोनों साथ ही गए थे फीफा खेलने, फीफा ही खेल रहे थे। जब सीनियर के रूम पे जाना पड़ता था फर्स्ट ईयर में, वो बहुत एम्बैरेसिंग था। अपनी इज्जत मतलब दांव पे लगाना एकदम हो गया। एम्बैरेसिंग मोमेंट एक्चुअली एक है, लाइक फर्स्ट ईयर में हमारा वो क्या होता है, फिजिकल टेस्ट का होता है ना, जो दौड़ाते वगैरह सब चेक करते हैं, तो हाँ स्पोर्ट्स वाला। तो लाइक ऐसा था कि मैं उस दिन जब गया था तो मैंने जो शूज पहने थे उसमें स्पाइक्स नहीं थे, इट वाज टोटली प्लेन, एंड व्हेन आई रैन आई जस्ट फेल। और गिरने के बाद भी मतलब जो इंस्ट्रक्टर था, ही वाज नॉट लाइक कि हाँ चलो हो गया, ही वाज लाइक वापस जाओ, वापस दोबारा दौड़ो। तो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। लाइक उतने लोग थे, पूरा बैच था मेरे सामने, मेरा लगभग इवन 1-2 लोगों ने वीडियो बना लिया था, दे पुट इट ऑन स्टेटस, तो दैट वाज लाइक वेरी एम्बैरेसिंग। ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा था एम्बैरेसिंग मोमेंट, लेकिन इसने स्पोर्ट्स डे वाली बात की तो मुझे याद आया। मेरी उसी दिन तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं इतना गंदा मैंने परफॉर्म किया था, बाकी लोग देख रहे थे, लड़कियां देख रही थी, यार ये क्या कर रहा है बंदा, इसको क्या कुछ करने नहीं आ रहा, मैं कैसे सबको बताऊँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कैसे करूँ। वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। दूसरा ये कि जूनियर्स का भी कभी मिलता था, ऐसे इसके जूनियर्स हो गए या दोस्तों के जूनियर्स, अब वो सब मेरे से बड़े दिखते थे, राइट। अब वो आके सर बोल रहे हैं, यार ये सर बोल रहा है, मुझे अंदर ख़राब लगता था कि भाई सर मत बोलो, मैं तो दिख भी नहीं रहा तुम्हारा सीनियर, तो वो एक थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। यार ये 2 चीज़ें हैं मेन। आई एम इनवाइटिंग एवरीवन टू पुणे। बेस्ट 4 years of my life. MD for the win. प्रमोशन हो गया आज। MD ज्वाइन करना बेस्ट डिसीजन था। सेम भाई। ++. Reporting sucks. MD for the win. Chill with your seniors and juniors guys. It's very important. Eventually सब सॉर्ट आउट हो जाता है। जूनियर्स के लिए तो यही है कि मज़े करो, आराम से लग जाएगी प्लेसमेंट, और बैचमेट्स के लिए कि मिलते रहना जब भी टाइम मिल जाए। भाई सब कुछ करो, सब कुछ एक बार तो ट्राई करना ही कॉलेज में। एग्ज़ाम मज़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही 4 साल कंफर्ट जोन है, इसके बाद तो देख लेना क्या होता है। So one last message, and in fact the most important one, is try everything. Don't hesitate in doing anything which is out of your comfort zone, and
just live your life fully, because after this तुमको कोई वेलापंती नहीं मिलेगी लाइफ में. You have a lot of free time. Just enjoy it very with full of your heart. सेम यार. एंड ऑल्सो CGPA इम्पोर्टेंट है. टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब पर फन भी करो यार. फन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग जॉब लाइफ में घुसे हैं तो आई डोंट थिंक वो वाला फन हो पाएगा कभी भी. तो कॉलेज लाइफ, लिव योर utmost fun life in your college, but also focus on your CGPA. CGPA very 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 important. तुम्हारे placements, internships, everything. इंजॉय करो यार, लेकिन इंजॉय करने के चक्कर में जो तुम्हारा गोल है ना उसको भूलना मत. मतलब कॉलेज लाइफ है मेनली इंजॉय करने के लिए, लेकिन साइड बाय साइड जो तेरा गोल है उसको लेके चल कि हर दिन वो कितना किया है. अपनी कंपनी समझो और सही कंपनी चूज़ करो यार. मतलब बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. मैसेज ये है कि दिस इज IIT नॉट JNU. तुम समझ सकते हो क्या बोलना चाहते हैं. और शाउट आउट है जय माँ काली, हाय संभव काली. ओके यार, मैसेज तो यही रहेगा यार, मज़े करो. जूनियर्स को ये बोलना चाहूँगा, मज़े करो. कॉलेज लाइफ एक ही बार मिलती है, उसके बाद फिर घिसना ही है. पूरा टाइम स्ट्रगल है और चीज़ें हैं, तो जितना एंजॉय कर सकते हो करो. और यू विल मिस दिस थिंग अ लॉट, आई कैन से दैट. एंड और बैंगलोर मतलब लाइक मोस्टली सब बैंगलोर वगैरह जाएंगे प्लेसमेंट के बाद, तो वहाँ थोड़े पत्ते मिलना इज़ नॉट दैट ईजी जितना कॉलेज में है. तो वो यहाँ सब अच्छे से करके जाओ. बोल बोल अब तू बोल साले बोल. यही है, चिल करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, लोड मत लो, सब हो जाएगा. चल गया.